प्यारे बच्चों, आप सभी का लालजी मैथ सेंटर में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के बीच में आज मैं नंबर सिस्टम का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिमाइंडर्स को लेकर के आए हैं। खास करके एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स में आपका रिमाइंडर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। जनरली हर एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले रिमाइंडर का हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब भी किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ पर हमारा रिमाइंडर आता है, अर्थात शेष आता है। अर्थात रिमाइंडर के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर उस संख्या से जब भी होगा तो हमेशा छोटा ही होगा। रिमाइंडर कभी भी उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को गौर करें। अब क्या करें, इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से बढ़ते हुए आपको टॉप लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि आपका बेसिक क्लास से लेकर के आपका अपर लेवल जितना हायर एग्जाम्स, जैसे एमबीए का एग्जाम हो जाए, एसएससी का एग्जाम हो जाए, सीडीएस का एग्जाम्स हो जाए, यूपीएससी का सीसेट हो, ये सब में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब पे आपको हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक कर करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन कहा है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 52, रिमाइंडर ऑफ 10 इज 5। यानी एक संख्या को 52 से डिवाइड करने पर, यानी मान लेते हैं कोई संख्या हमारा a है, इसमें यदि 52 से भागा देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है आपका 5। अर्थात क्या देख रहे हैं, a में यदि 52 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि इसी संख्या में यदि आपका 13 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो एक बात गौर करेंगे, 52 13 का मल्टीपल होता है, 52 13 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो जो संख्या 52 से डिविजिबल होगा, यानी जिस संख्या में 52 से भाग देने पर पूरी तरह भाग लग जाए, वह संख्या 13 से भी कटेगा। क्लियर है। उसी तरह से 52 से भाग देने पर यदि कोई रिमाइंडर आया है तो 13 से भाग देने पर भी वही रिमाइंडर आएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी संख्या से, बड़ी संख्या से किसी और में यदि भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, यदि कुछ रिमाइंडर आया है तो उसके फैक्टर से डिवाइड करने पर भी वही रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं, इस संख्या में 52 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आया है, तो 13 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 5 ही आना चाहिए। हमारा आंसर आपका ये चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत कि नहीं को हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कह देता, एक बात ध्यान रखें, अगर कह देता कि किसी संख्या में यदि 85 से भाग देते हैं, 85 से भाग देने की स्थिति में यदि रिमाइंडर 4 आया, तो उसी संख्या में यदि 17 से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप देख सकते हैं 85 17 का 5 गुना होता है, यानी 17 से कटने वाला है, 17 का मल्टीपल है। तो 85 से डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर 4 आया है तो 17 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए, ये हमारा आंसर यहां पर 5 चला गया। क्यों? क्योंकि 52 से डिवाइड करने पे 5 आया, तो 13 से डिवाइड करने पर भी 5 ही आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, किसी संख्या में, गौर करेंगे यहां पर आपसे कहा जा रहा है यहां पर कि किसी संख्या में यदि 52 से डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 45। तो कहा जाए कि उसी संख्या में यदि 13 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब गौर करेंगे, 52 13 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 13 से कटने वाला है। तो उसी तरह से 52 से भाग देने पर यदि रिमाइंडर 45 आया है तो 13 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 45 आना चाहिए। लेकिन बच्चों, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे,
अभी हमने चर्चा किया है कि किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो 45 13 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस 45 में फिर से 13 से हम डिवाइड करेंगे। आप कह सकते हैं 3 टाइम्स किया 39, रिमाइंडर हमारा 6 चला जाएगा, तो रिमाइंडर 6 चला गया। रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना है, कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या देखा, 52 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 45 है, तो 13 से डिवाइड करने पर भी 45 आना चाहिए, लेकिन 45 13 से बड़ा है, इसलिए इस 45 में फिर से 13 से डिवाइड करें, फिर से 13 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर 6 आ जा रहा है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या जा रहा है। आप हर विद्यार्थी बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कहता है कि किसी संख्या में यदि 102 से डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर जा रहा है आपका 91। तो कह रहा है उसी संख्या में यदि 17 से डिवाइड करें तो क्या होगा। आप सबसे पहले देखिए कि 102 17 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 102 में 17 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, 17 का 6 टाइम्स हो जाता है। तो जो संख्या 102 से कटेगा वो 17 से भी कटेगा, 17 से भी डिविजिबल होगा। उसी तरह से 102 से डिवाइड करने पे यदि कुछ रिमाइंडर आया है तो 17 से डिवाइड करने पर भी वही रिमाइंडर आएगा, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन रिमाइंडर आपका गौर करेंगे कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए 91 में फिर से 17 से हम डिवाइड करेंगे। 5 टाइम्स किया हमारा 85 हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या चल जाएगा, रिमाइंडर हमारा 6 चला गया। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, जो देखिए। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 है। मान लेते हैं कोई संख्या हमारा ए है, ए में यदि 7 से डिवाइड करते हैं हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब कहता है उस संख्या का स्क्वायर में यदि 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, या कभी कभी कहता है उस संख्या के 2 गुना में यदि 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या होगा, 3 गुना में डिवाइड करें क्या होगा, अगर क्यूब में डिवाइड करें तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपने ए का स्क्वायर में 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा 9 चला गया। लेकिन गौर करेंगे 9 तो आपका बड़ा है, 9 तो हमारा 7 से बड़ा है, इसलिए इस 9 में फिर से हम 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा रिमाइंडर 2 चला जाएगा। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी में गौर करेंगे, अगर कहा होता इस संख्या के क्यूब में यानी घन में अगर 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर भी हमारा क्यूब हो जाता, तो 3 का क्यूब 27 हो जाता। लेकिन 27 7 से बड़ा है, इसलिए उस 27 में फिर से 7 से डिवाइड करते हमारा रिमाइंडर 6 हो जाता। अगर क्वेश्चन ये कहा होता किसी संख्या में 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 है, अगर उस संख्या के 2 गुना में 7 से डिवाइड किया जाए, उस संख्या के 2 गुना में 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। उस संख्या के 3 गुना में यदि 7 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। उस संख्या के 4 गुना में 7 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर भी 4 गुना हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर बोला तो हम क्या सोचेंगे, जो देखिएगा कहता है किसी संख्या में का जब 7 से भाग दिया जाता है शेषफल 3 प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 7 से डिवाइड किया जाए तो शेष भी हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 3 का स्क्वायर जैसे हमने किया 9 हो गया, 9 7 से बड़ा है, इसलिए 9 में फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 2 चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखिए। आपसे कह रहा है किसी संख्या में 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 है, उस संख्या के 2 गुना में यदि 7 से डिवाइड किया जाए
तभी हमने चर्चा किया अगर 2 गुना में 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पे ए रिमाइंडर जो हमारा 3 है, तो 3 का 2 गुना हमारा क्या चल जाएगा, 66 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहां पर जो रिमाइंडर हमारा शेषफल 3 हो रहा है, 2 गुना करना, साफ लिखा है 2 गुना करना है, तो 3 का हम 2 गुना कर देंगे, अर्थात 6 हो गया। यही हमारा आंसर है। अगर 3 टाइम्स कहता है अर्थात 3 गुना कहता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 गुना कहता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। हाँ, इसमें एक बात प्रिकॉशन लेंगे, अगर आपने 2 गुना किया तो 2 गुना करने के बाद देखना है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा रह रहा, 2 गुना करने के बाद भी छोटा है, तो रिमाइंडर वही रह जाएगा। लेकिन 2 गुना करने पे यदि बड़ा हो गया या 3 गुना करने में बड़ा हो गया, तो उसमें फिर से उस जिससे डिवाइड करना उससे डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आराम से ये सब कुछ टाइप का क्वेश्चन बनना है जो कि आपका बेसिक हो गया। यानी आपने क्या देखा, अगर किसी संख्या में कोई छोटी संख्या या कोई बड़ी संख्या से भाग देने पर पूरी तरह से कटता है, तो वह उसके फैक्टर से भी कटेगा, यानी उसके फैक्टर से डिवाइड करने पर भी वही रिमाइंडर आएगा। इस बात को गौर करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, पावर के रूप में आता है। तो बच्चों इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ रूल्स है जिसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। कैसे बनेगा जो देखिएगा, नोट में आप एक तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या करेगा, अगर आपका a का पावर n में इससे एक कम अर्थात a-1 से यदि डिवाइड किया जाए, इससे कम से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर हमेशा गौर करेंगे 1 होगा। कब होगा, क्या देखा, अगर किसी संख्या के पावर में इससे कम से डिवाइड करते हैं, हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। इस बात को गौर करेंगे। लेकिन अगर किसी संख्या यानी a का पावर n में यदि हम a+1 से डिवाइड करते हैं, यानी इससे एक अधिक से डिवाइड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जो देखिएगा, रिमाइंडर आपका रिमाइंडर 1 होगा। कब, जब इफ n इज इवन, यदि n एक सम संख्या है, गौर करेंगे, यदि n सम संख्या है तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर 1 होगा। और रिमाइंडर आपका a होगा कब, जब n इज ऑड नंबर, यदि n ऑड यानी विषम संख्या हो। अगर n विषम संख्या है तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर यही रह जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको हमने क्या बताया, अगर इससे एक कम यानी जो पावर है बेस है उससे कम से डिवाइड करते हैं, हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। अगर बेस से एक अधिक से डिवाइड करते हैं तो ऐसी स्थिति में पावर देखेंगे, पावर यदि इवन होता रिमाइंडर 1 होगा, पावर यदि ऑड हो तो रिमाइंडर यही अर्थात a रह जाएगा। एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। जैसे यहां देखिएगा आपका क्या कहता है, 17 का पावर 34 में आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात इससे कम से डिवाइड कर रहे हैं, एक कम से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इस बात को गौर करें, एक कम से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? एक तो आपका ये सब रूल्स है, ये रूल को जरूर आप ध्यान में रखेंगे, आप इसको कहीं पे नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? एक तो ये हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को एक तरीका और आपको बताते हैं बनाने का। इसमें क्या करना है जो देखिएगा, आपको क्या करना है, 17 का पावर 34 में डिवाइड हमको 16 से करना है। तो 17 का पावर 34 में आपको 16 से डिवाइड करना है। आप क्या करें, इस 17 में 16 से आप एक बार डिवाइड कर दें। जैसे 17 में 16 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। और 1 का पावर 34 है, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 होगा। यही हमारा आंसर है। आप इस तरह से ही बना सकते हैं, या तो ये रूल आपको ध्यान में है तो बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, अगर ये बड़ा है
ये छोटा है तो 17 में 16 से डिवाइड करिए, तो 17 में 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 हो गया, 1 का पावर 34, 1 आराम से ऐसे ही बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो आप वैसे जाएं या इसको ध्यान में रखेंगे, उससे ही बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। 17 का पावर 34 में अभी हमने नोट करवाया, अब देखिएगा जरा सा, 17 का पावर 34 में डिवाइड किससे करना है? इससे एक अधिक से डिवाइड कर रहे हैं। जब इससे एक अधिक से डिवाइड करना है तो पावर को देखेंगे। पावर यदि इवन यानी सम संख्या है तो हमारा रिमाइंडर 1 चला जाएगा। अगर पावर ऑड यानी विषम संख्या होता तो रिमाइंडर यही हो जाता, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन यहां पर तो रिमाइंडर 1 होगा, यही हमारा आंसर होगा उस रूल के हिसाब से। लेकिन दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं। कैसे? आप क्या करें, आपको 17 का पावर 34 में डिवाइड किससे करना है? 18 से करना है। अब आप देखेंगे यहां पर आप क्या करें, 17 में 18 से डिवाइड करें। तो गौर करेंगे बच्चों, इसमें अगर एक बात अगर ध्यान रखी जाए, अगर मुझे कहा जाए कि 23 में यदि 5 से डिवाइड किया है तो क्या रिमाइंडर होगा? तो नॉर्मली हम लोग 4 बार भाग देते हैं, 20 हो गया, रिमाइंडर 3 होगा। नॉर्मली तो यही करते हैं। लेकिन इसमें एक काम और कर सकते हैं। अगर हम 23 में यदि मुझे 5 से करना है, अगर इसको 5 टाइम्स कर दिया जाए 25, ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने के क्रम में आप रिमाइंडर को पॉजिटिव में या निगेटिव में किसी में ले सकते हैं। हाँ, फाइनल आंसर जब भी देंगे तो रिमाइंडर निगेटिव नहीं रखेंगे, उसको पॉजिटिव जरूर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए 17 में 18 से डिवाइड किया, तो गौर करेंगे यदि 17 में हम 18 से डिवाइड किया, एक बार भाग दे देते, रिमाइंडर हमारा -1 होता। तो हमारा रिमाइंडर क्या जा रहा है? रिमाइंडर -1 पावर 34 कर दिया। अब माइनस का पावर यदि सम संख्या इवन कर दें तो हमेशा +1 होगा, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर यही पावर ऑड रहता, विषम संख्या होता, तो ऐसी स्थिति में -1 हो जाता और निगेटिव कभी होता नहीं है। इसलिए वैसी स्थिति में हम जिससे डिवाइड करेंगे उसी को जोड़ करके पॉजिटिव बना देंगे। अगर बाय द वे निगेटिव आ जाता तो क्या करते? पॉजिटिव बना देते। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ -1 का पावर सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो माइनस का पावर इवन करेंगे तो +1 हो गया, यही हमारा रिमाइंडर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 18 का पावर 35 में मुझे डिवाइड किससे करना है? 90 यानी एक अधिक से डिवाइड करना है। रिमाइंडर हमारा -1 का पावर 35 जाएगा, अर्थात -1 हो गया। लेकिन हमको डिवाइड करना है 19 से, 19 जोड़ दिया, हमारा 18 हो गया, यही हमारा आंसर है। यह ऐसे रूल भी बताया था, अगर इससे कम से यानी 17 से डिवाइड किए होते, 18 का पावर 35 में यदि 17 से डिवाइड किए होते, पावर कुछ भी होता, रिमाइंडर 1 होता। लेकिन 18 का पावर 35 में एक अधिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक अधिक से डिवाइड करने में पावर को देखेंगे। पावर यदि इवन होता तो रिमाइंडर 1 होता, पावर ऑड है, रिमाइंडर यही 18 हो जाएगा, हमारा आंसर है। तो आप देखते आंसर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? आराम से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ये हमारा बोला है 2 का पावर 33 में 7 से डिवाइड किया है तो क्या रिमाइंडर होगा? अभी तक तो हम चर्चा करते आ रहे थे कि यहाँ जो बेस होता था उसके इसके आसपास जाता था, लेकिन यहाँ क्या है? 2 का पावर 33 है, अब उसमें मुझे 7 से डिवाइड करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? जो देखिएगा, अगर ये छोटा रहे बड़ा रहे तो 2 का देखिए कोई पावर है जो 7 से एक ज़्यादा कम है या 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा कम है, तो हम ट्राई करेंगे। जैसे 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 8 हमारा 7 से एक ज़्यादा कम है, तो पावर 3 में ब्रेक करना है। तो हम कर सकते हैं, गौर करेंगे, 2 का पावर 33 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 11,
इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 11, क्योंकि आप रूल जानते हैं, रूल को ध्यान में रखेंगे आप लोग कि a का पावर m इसका पावर n इक्वल टू हो जाता है a का पावर m इंटू n, और a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू हो जाता है a का पावर m प्लस n। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब यहां देखिए, यही काम हमने यहां किया है। 11 गुना 3 33 को कर दिया, ऐसे कर दिया, 8 का पावर हमारा 11 हो गया। मुझे डिवाइड किससे करना है? 7 से, यानी इससे एक कम से डिवाइड करना है। एक कम से डिवाइड करने में पावर कुछ भी रहे रिमाइंडर 1 चला जाएगा। पावर कुछ भी रहे रिमाइंडर 1 चला जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 का पावर 21 डिवाइडेड बाई 9, क्या करेंगे देखते हैं। 2 का कोई पावर है जो 9 से एक ज्यादा कम है, तो 2 का पावर 3 8 होता है। अब 3 से इसको ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर 21 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 7, तब ना 7 गुना 3 21 होगा। अर्थात 8 का पावर 7 मुझे डिवाइड किससे करना है? तो हमने आपको डिस्कस किया है, अगर इससे कम से डिवाइड किए होते पावर कुछ भी होता, रिमाइंडर 1 होता। अगर एक अधिक से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पावर देखना होगा। पावर यदि इवन होता रिमाइंडर 1, पावर ऑड है रिमाइंडर हमारा 8 रह जाएगा। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आराम से बनेगा। ये सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। ये सब टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में, बैंक हो, एसएससी हो, खास के एसएससी, रेलवे, ये सब एग्जाम में ज़्यादा आता है। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिएगा। अब हमारा क्या दिया है? 2 का पावर 42 डिवाइडेड बाई 33। अब आप रिकॉल करिए कि 2 का कौन सा पावर है जो 33 से ज़्यादा कम है? तो हम जानते हैं कि 2 का पावर 5 32 होता है। आप एक बात जरूर जानते हैं कि 2 का पावर 5 इक्वल टू 32 होता है, और 32 33 एक आगे पीछे है, तो हम पावर 5 में गौर करेंगे। अब आप बताइए 42 है, तो आप क्या करें? 42 के करीब कोई है जो 5 से कटने वाला है, क्यों पावर 5 में होना है। या इसको शॉर्टकट करने के लिए आप एक काम भी कर सकते थे, 42 में आप 5 से डिवाइड करिए, 8 टाइम्स आपका हो जाएगा 40, बचा कितना? 2। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 का पावर 42 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 40 प्लस 2। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 40। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 5 का पावर 8। आप लिख सकते हैं 4 इंटू 8 का पावर, सॉरी 8 बोल दिया, 2 का यानी 32 का पावर 8 हो गया। अब आप देखेंगे मुझे ये पूरे में डिवाइड में मुझे किससे करना है? ये पूरे में मुझे डिवाइड करना है आपको 33 से। ये 33 से छोटा है, इसलिए रिमाइंडर हमारा 4 रह गया। ये देखिएगा 33 से एक अधिक 33 है। अगर एक अधिक से डिवाइड कर रहे हैं, पावर इवन है, तो रिमाइंडर 1 रह जाएगा, अर्थात 4 इंटू 1 हमारा आंसर 4 चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से ब्रेक करेंगे। और थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इतना से यदि बचना चाहते हैं तो और तरीका क्या है, जो देखिए सबसे पहले रिकॉल करिए कि 2 का कोई पावर है जो आपका 33 से एक ज़्यादा कम है। तो जैसे हमने रिकॉल किया तो 2 का पावर 5 32 होता है। आप क्या करें, 42 में 5 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 2, यहाँ 8 है। अब हम क्या करेंगे, जो देखिएगा 2 का पावर 42 को डायरेक्ट लिखेंगे, रिमाइंडर वाला अलग लिख दिया, और बाकी 2 का पावर 5 का पावर 8 कर देंगे। रिमाइंडर जो आ रहा है वो अलग से लिख कर दीजिए, ए वाला ब्रैकेट के अंदर करिए, उसको ऊपर कर दीजिए। आप सीधे इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 32 का पावर 8। अब रिमाइंडर की बात करेंगे 4 इंटू 1 अर्थात 4 चला गया। तो आप जो इतना लिखे उससे डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। प्रिकॉशन क्या लेना है, जो रिमाइंडर है उतना पावर के रूप में अलग से बाहर निकाल दीजिए।
उसके बाद अंदर में पावर में इसको रखिए, उसके पावर इसको कर दीजिए। इस तरह क्वेश्चन और भी इससे हम अच्छे इससे लेवल का क्वेश्चन डालेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका अपर लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे। क्लियर है? पहले हम इस क्लास में बेसिक्स में बात कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे भी इस्तेमाल करें, इसलिए इस क्लास को बेहतर तरीके से आप एक बार देख लें। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है 75 का पावर है 7575 डिवाइडेड बाई 37। आपका क्या करें, 75 में 37 से डिवाइड कर दें। 75 में 37 से डिवाइड करते हैं, 2 बार भाग लगेगा, रिमाइंडर 1 आया, 1 का पावर 7575 होगा, रिमाइंडर 1 रह गया। यही हमारा आंसर है। आप देख सकते कितना आराम से बन गया, क्या कोई दिक्कत? तो ये सब क्वेश्चन मेंटली बनना चाहिए। कैसे सोचेंगे? अब 75 है, 75 में 37 से भाग दिया, 2 बार भाग लगा, रिमाइंडर 1, 1 का पावर कुछ भी करें 1, आंसर 1 हो गया। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 9 का पावर 6 में 9 का पावर 6 माइनस 11 में मुझे डिवाइड करना है 8 से। आप क्या करें, जो देखिए, पहले 9 का पावर 6 में 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आ गया। 11 में 8 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 3 आ गया। बीच में यदि माइनस है तो माइनस कर दिया, अर्थात -2 हो गया। अगर बीच में प्लस होता तो प्लस कर देते, 1 + 3 4 हो जाता। अगर यहाँ इंटू होता, 1 × 3 कर देते, यहाँ 3 हो जाता। माइनस में 1 - 3 कर दिया, क्या हो गया, -2 हो गया। लेकिन गौर करेंगे, क्या आपने देखा, फिर देखिए, अगर बीच में प्लस होता 1 + 3 हम 4 कर देते। अगर यहां पर इंटू होता 1 × 3 करते तो 3 हो जाता। लेकिन यहां पर माइनस है तो 1 - 3 क्या, -2। तो माइनस के केस में यह प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अगर यह माइनस में आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको एक बार जोड़ देंगे, क्योंकि फाइनल रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाए तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं 8 से, इसलिए 8 इसको जोड़ दिया, हमारा रिमाइंडर +6 हो गया। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो हमने कोशिश किया है आज आपको बेसिक देने का, ठीक है। इसी में और भी आपका नेक्स्ट स्टेज में इसके और थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। साथ साथ इसमें रिमाइंडर में और भी कई थ्योरम्स होते हैं। तो रिमाइंडर्स के कुछ थ्योरम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स पे हम चर्चा करेंगे। इसके पिछले क्लास, इसके पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस का सीरीज लेके चल रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री पहले कराया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ फिर हमने हाइट एंड डिस्टेंस का कराया, वो सीरीज आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपको रिमाइंडर्स लेके चल रहे हैं। नंबर सिस्टम में इसके पहले हमने यूनिट 8 पे चर्चा किया है, उसका भी क्लास आपको अपलोड कर दिया गया है। साथ साथ राइट साइड में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकलते हैं उस पर भी हमने क्लास में अपलोड कर दिया है। आज आपका जो क्लास है ये हमारा रिमाइंडर का चल रहा है, इस पर भी कुछ क्लासेस आपके होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर लेवल का क्वेश्चन क्लास में चर्चा करें। और सीधा मेरा सिद्धांत है कि शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर का मतलब हो गया कि ऐसे बच्चे जो एकदम बेसिक के हैं उनको से लेकर के उनको शिखर तक यानी टॉप तक ले जाना है। आप सिर्फ लालजी मैथ सेंटर से जुड़े रहें और साथ साथ आपके जो भी मित्र होंगे उन मित्रों को भी इससे आप अवगत कराते रहें। चलिए धन्यवाद।